तुम ये सोचो ही मत कि मेरी उम्र कितनी हो गई है, मैंने इतने पाप करे हैं। आपने पाप, अभी मेरे से कुछ लोग मिलने आए, गुरुजी मैं बहुत पापी, मैंने बड़े बड़े बुरे काम करे हैं। मैंने क्या क्या बुरे काम किए हैं कि एक भी अच्छा हो तो गिनाऊं। और वो आदमी शरीफ दिखाई दे रहा था मेरे को, चेहरे से इतना शरीफ और अच्छा दिखाई दे रहा था। वो कह रहा था प्रभु आज इसकी कुछ हल्की फुल्की साधना बन गई होगी, जो शीतलता अंदर आई। तो कहता था प्रभु मुझे कैसे पार कर पाओगे, मुझे तो आप पार कैसे करवाओगे, मेरे तो कोई कर्म ही अच्छा नहीं रहा, मेरे तो बड़े बुरे कर्म रहे प्रभु। तो मैंने उसकी सूरत देखी, पतला सा आदमी था, तो मैं सोचने लगा कि ये क्या बुरा कर सकता है। तो मैंने कि क्या क्या बुरा किया कि प्रभु अच्छा हो तो एक भी मैं बताऊं। मैंने तो जितना होश जाता है उसमें सब में बुराई बुरा शामिल है, बुराई बुरा शामिल है। प्रभु मेरा उद्धार कैसे कर पाओगे। बोलो, टूट गया आदमी। जब टूट गया तो प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, ढेरी का सलाम हो गया। ढेरी पे चढ़ते हैं ना तो ऐसे सलाम ढोक लगाते हैं पहले, तो ढोक लगाए, पहली सीढ़ी चढ़ा तो अंतिम सीढ़ी चढ़ गया। समझ लो आदमी, पहली सीढ़ी पे ही चढ़ना मुश्किल होता है। जो पहली सीढ़ी जिसने पार कर ली तो फिर चाहे हो 1000 सीढ़ी वो चढ़ जाएगा आदमी। जिसे पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ा तो उसको तो कोई स्रोत ही हाथ नहीं लगा। जिसके छोर हाथ लग गया उसके अंत पक्का समझ लो। चल पड़ा तो पहुंच ही जाएगा, नहीं रुकेगा। तो वो कहता था मुझे कैसे तारोगे, रोता जा रहा है वो आदमी, मुझे कैसे तारोगे, मैं नहीं तर पाऊंगा प्रभु, मैं तो बहुत बुरा हूं, मैंने तो कभी अच्छा ही नहीं किया कुछ भी। अब उससे तुम मिलो और तुम बात करो तो तुम्हारे जैसा ही आदमी है, सादा सिंपल घर गृहस्थी वाला आदमी, बच्चों को पाल रहा है। तुम सोचते हो बुरा उसे कहते हैं जो आदमी मार दे, आदमियों को मार दे, दूसरों को जी दुखाए, उसे बुरा कहते हैं। अरे बिना आत्मा की जानकारी से कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। पल पल कूड़ा ही डालता है आदमी, जन्मों कूड़ा ही डाला है। आत्मा की जागृति में ही कुछ अच्छा होता है। मैं सुबह तुमसे चर्चा कर रहा था कि वो कृष्ण की के वो जो है किस तरह से छलबाजी करते थे, कैसे मतलब जो है मैं सुबह बता रहा था कि पनघट पे नंदलाल छेड़ गए और कलियाँ मरोड़, ये खलाई मरोड़ डाली, और मुझे मतलब इस तरह का कोई भजन है। तो वो तुम देखोगे कि यार इस तरह की बात करते थे वो भगवान होकर के। वो जागृत व्यक्ति था हृदय में। तुम बुद्धि से करते हो, वो हृदय से जीते थे, उनके अंदर कुछ उठता ही नहीं था। बर्फ की सिल्ली के चाहे कितने ही चिपके रहो, ठंडी है, गर्माहट है ही नहीं वहाँ। तुम्हारे अंदर गर्मी है, गर्म आदमी के पेड़ोगे भी नहीं ना तो भी 24 घंटे गर्माहट बनी रहती है। बर्फ की सिल्ली में गर्माहट नहीं। कृष्ण तो बर्फ की सिल्ली था, उसमें कहाँ थी गर्मी। अब वो छेड़े, बैया मरोड़े, रंग फेंके, गीला भिगो, क्या फर्क पड़ने वाला था। तुम नहीं भी करो तो भी तुम्हारे अंदर देखो कितने रूप बदलते रहते हैं, कितने रूप बदलते हैं। तुम कितनी भावनाएं तुम्हारे अंदर बदल जाती हैं। तो जो करता है आदमी जागृति के अभाव में, वो तो कूड़ा ही डाल रहा है, बुराई कर रहा है, हर क्षण बुरा कर रहा है। क्षण क्षण अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, बुरा ही बुरा होगा। तो वो थोड़ा सा आज जग गया, तो जगने के बाद रोता है, कहता है प्रभु मुझे कैसे माफ़ करोगे। अब उसने ना आदमी मारे ना किसी, लेकिन फिर भी वो उसको अपने कर्तव्य दिखाई देंगे कि नहीं मैं अच्छा हूँ, नहीं मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ प्रभु। मैं आपसे पहले अपने को बहुत अच्छा कहता था, बहुत बढ़िया कहता था, मैं अच्छा हूँ, लेकिन प्रभु अब मुझे जब थोड़ी जानकारी हुई तो मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर से कोई अच्छाई थी ही नहीं, सब चालबाजियाँ थी, सब चालबाजी थी। बोलो। तो वो पहली सीढ़ी पे चढ़ गया, क्योंकि जब आदमी एक्सेप्ट करता है मैं बुरा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वो नब गया, टूट गया व्यक्ति। झुका नहीं वो आदमी, टूटा। टूटने वाले के अंदर झुकाव आ ही जाता है, और जो झुका टूटा नहीं तो वो एक नैतिक आदमी है, नैतिक आचरण से भरा हुआ आदमी है, वो झुक जाएगा। झुकना कोई खास बात नहीं है, कोई भी झुक जाए, आदत बनी है, लेकिन टूट जाए अंदर से फिर तो झुक ही जाता है आदमी। तो वो टूट गया, तो उसके अंदर पहली सीढ़ी पे सलाम हो गया। तो सबसे बड़ी बात यह है देखने की कि हम जिन चीज़ों के अहंकार से भरे हैं कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो यदि सही होती तो वो आपको उसका फल मिलता।
आपको फल नहीं मिला, इसका मतलब आप गलती पर थे, इसे स्वीकार करो। और फिर आपके अंदर जो भाव बने कि प्रभु मैंने तो पूरे जीवन इतना बुरा किया है, तो फिर टूटन जो आए ना, उस टूटन के साथ चलना, उस टूटने के साथ जो कदम बढ़े उसके साथ चलना, वो पहले कदम हो गए तुम्हारे। ना तुम्हारे पैसा काम आएगा, ना बच्चे, कुछ काम नहीं आना। जब मरोगे तो अकेले जाना है, और अकेले जिस समय जाओगे तो ये बसंत नहीं रहने वाला है, ये ध्यान रखना बात। आज जो बसंत है ना, किस बसंत के इंतजार करते हो? आज जो कितने बसंत चुका दिए, कितने महापुरुषों के साथ में तुम रहे हो, कितने महापुरुषों के नज़दीक से तुम गुजरे हो, लेकिन तुमने अकड़ में कभी उनके सामने टूटे ही नहीं, और फिर निकलते चले गए। बसंत फिर नहीं चूक जाए, फिर तुम कहीं चले जाओ। जैसे अब तक बसंतों को चुकाते चले आए, फिर एक बसंत और चूक गया। किस बसंत के इंतजार है? बदल हो रहे हैं, बादल घुमड़ रहे हैं, बरसात की रिमझिम बूंद हो रही है, चारों तरफ हरियाली है, आनंद है। अब चूके तो फिर सदा को चूके। फिर बसंत जीवन में आए नहीं आए क्या फर्क, कितने ही चले जाओ। तो जीवन को जानना है, जीवन को सुगंध को लेना है, तो चूकना ठीक नहीं होता। असलियत को जानने के लिए जब मनुष्य का शरीर मिला है तो ये जानने चाहिए। हम सुबह आपसे कृष्ण की बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि कैसे छेड़छाड़ से भरे जीवन और फिर भगवत्ता छुपी आदमी। अब मैं तुम्हें कृष्ण की जो है ना रास, असली रास क्या था वो बताऊंगा आज। असली रास सुबह मैं चर्चा कर रहा था कि नृत्य एक अलग चीज होती है। कृष्ण भी नाचते थे, लेकिन उनके नाच को रास कहा जाता है। आपके नाच को रास नहीं कह सकते, क्योंकि तुम जो नाचते हो उसमें तुम्हारा सीखा हुआ शामिल होता है कि ये हाथ ऐसे उठाना है, ये हाथ ऐसे करना है, ये पैर ऐसे उठाना है, ये ऐसे सब व्यवस्थित ढंग से आप नाच करते हो। जैसे फिल्मों में देखते कि नहीं देखते, एक्टर एक्ट्रेस किस व्यवस्थित ढंग से नाचते हैं, जरा भी ताल को नहीं चूकने देते। ताल के साथ उनका हाथ पैर उठेगा और तुमको अच्छा लगेगा वो। अब उसका उद्देश्य पैसा कमाना है, उसको हम नृत्य कहेंगे। लेकिन जिस नृत्य में पता ही नहीं लगता, ना कोई ताल है, ना कोई लय है, हाथ कहीं जा रहा है, पैर कहीं जा रहा है, और बस उसमें पैसा उद्देश्य नहीं है, उसमें परमात्मा है, उसमें पैसा है, उसमें परमात्मा है। एक किस्सा याद आता है मुझे, मैं सुनाता हूँ तुम्हें। अकबर के दरबार में एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, तानसेन नाम था उसका। वो जब गाता था तो दीपक जल जाते थे और वन्य पशु जो थे वो इकट्ठे हो जाते थे। बहुत बड़ा गायक था। तो एक बार अकबर बोले कि तानसेन, तुम इतना अच्छा गाते हो कि तुम्हारे गाने में दीपक जल जाते हैं। दीपक राग जब तुम गाते हो, वन के पशु भी इकट्ठे हो जाते हैं। जब तुम इतने हो तो तुम्हारा गुरु कितना बड़ा होगा। मैं तो तुम्हारे गुरु का गायन सुनना चाहता हूँ। तो तानसेन जो था वो रोने लगा कि प्रभु, उनका गायन सुनना तो बड़ा मुश्किल है। कि नहीं नहीं, तुम्हारी बात तो मानेंगे, तुम उनसे कहना कि प्रभु, मैं ऐसी धृष्टता कभी नहीं कर सकता कि मैं गुरुजी से ये कहूँ कि हमारे बादशाह सलामत आपसे गाना सुनना चाहते हैं, तो ये तो मैं उनको मोड़ नहीं सकता, तो ये तो आदेश हो जाएगा। तो मैं तो ऐसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा, ये तो नहीं कर पाऊंगा मैं तो। और मैं यदि मानो किसी तरह से आपने मुझे डर दिया और मैंने कह भी दिया, तो मैं उनकी आदत अच्छी तरह जानता हूँ। वो कभी भी आपके लिए नहीं गाएंगे किसी भी कीमत से। वो यहाँ राग तुम्हारे दरबार में नहीं आएंगे। अब वो बोले, बादशाह बोले कि यार हम तो सुनना ही चाहते हैं उनका गाना। कि प्रभु, एक रास्ता बता सकता हूँ महाराज आपको। कि वो क्या, कि वो सुबह 4 बजे उठते हैं और उस समय जो है अब वीणा के ऊपर अपना राग गाते हैं, वो भजन गाते हैं। उस समय आप वहीं जा कर के सुन सकते हो। बादशाह बोले कि चाहे हमें वहीं जाना पड़े, हम सुनेंगे।
तो वो एक झाड़ी के पीछे छुप के बैठ गए बादशाह और वो तानसेन। 4 बजे और उन्होंने अपने संगीत उठाया और वो गाने लगे। तो बादशाह तो देखता ही रह गया कि इतना गजब संगीत। कहते तानसेन तुम्हारे गाने में दीपक तक जल जाते हैं, ये है गायन तो जो तुम्हारे गुरु गा रहे हैं, इतना अच्छा गायन, इसमें क्या भेद है, तुम ऐसा कैसे नहीं गा सकते। कि प्रभु मैं एक शहंशाह के लिए गाता हूँ और वो भगवान के लिए गाते हैं, इसलिए बहुत, मैं पैसे के लिए गाता हूँ, एक शहंशाह के लिए गाता हूँ, वो भगवान के लिए गाते हैं। तो मुझ उनके गायन में और मेरे गायन में ये फर्क है। मैं तो बिका हुआ आदमी हूँ, आप कह देते हैं पैसे के लिए तो मैं गा देता हूँ, वो बिके हुए नहीं हैं, वो अपनी मर्जी के राजा हैं, वो भगवान के लिए गाते हैं। तो जिस घड़ी जीवन में ये चेतना आपके पैदा हो तो ये बात, मैं तो कुछ बोलना नहीं जानता, मैं कोई शास्त्र वगैरह जानता नहीं, मेरे अंदर से जो उठता है मैं आपको सुना देता हूँ, मेरे अंदर से जो निकलता है मैं आप तक पहुँचा देता हूँ, जो वास्तविक जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ। तो कृष्ण जो नाचते थे उनके अंदर भगवत्ता मौजूद थी, और जो एक सीखा हुआ आदमी है वो अच्छा भले ही से नाच ले, लेकिन वो पैसे के लिए नाच रहा है, तो उनका नृत्य कभी भी रास नहीं बन सकता है। रास कृष्ण का नृत्य इसलिए था कि परमात्मा की चेतना, कोई जानकार, नृत्य का जानकार थोड़ी था कोई कृष्ण, कि कोई उसने कहीं क्लासिकल सीखा हो, वो तो, लेकिन उसके अंदर नृत्य भरा हुआ था परमात्मा। तो वो ही नृत्य में आज नृत्य नहीं रास करवाऊंगा आपसे, कि परमात्मा के लिए नाचते हैं तो न हाथों की खबर है न पैरों की खबर है, हाथ किधर जा रहे हैं पैर किधर जा रहे हैं। तो वो नृत्य जो है रास कैसे बनता है